साथियों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम इस सेशन के अंदर ईओआरओ भर्ती और एसआई भर्ती 2021 में जो क्या खुलासा हुआ है। हम दो भर्तियों के बारे में इस सेशन में बात करने वाले हैं। ईओआरओ भर्ती के मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट के बारे में बात करेंगे। राधेश्याम छिपा वाली जो याचिका थी उसके बारे में बात करेंगे और एक नई याचिका जो लगी है भर्ती को कैंसिल कराने के लिए, स्टे के लिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि इस याचिका को लगाने में आखिर हुआ क्या था। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं और कब तक हमारे फेवर में जो है डिसीजन आएगा माननीय हाईकोर्ट का, और कब तक जो है ये भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगी, सारी चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे एसआई भर्ती 2021 में क्या धांधली हुई है। आपको पता है कि कट ऑफ कितनी हाई गई थी एसआई के अंदर। 3 पारियों में पेपर हुए थे। 2021 वाली एसआई की बात कर रहा हूं, और किन किन जो है चहेते आरपीएससी के चहेते लोगों का जो है सिलेक्शन इसमें हुआ है, सरकार के चहेते लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके आता हूं, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी बात है कि देखो, आपको पता है कि राधेश्याम छिपा वाली जो याचिका लगी हुई थी माननीय हाई कोर्ट में, उसकी जो सुनवाई थी वो थी आपके 6 तारीख को, मतलब 6 फरवरी को आपके इसकी क्या थी, सुनवाई थी। तो ये सुनवाई थी, तो दोस्तों इस सुनवाई में क्या हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो सुनवाई थी ये थी, ठीक है, ये 6 तारीख की जो सुनवाई थी, और इस सुनवाई के अंदर कल क्या हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हुआ क्या कि ये जो केस नंबर था लिस्टेड था 6 तारीख को 204 नंबर पर, लेकिन दोपहर के 2 से ढाई बज रहे थे और 2:30 बजे तक जो है इसकी जो है सुनवाई हुई नहीं थी। इसकी क्या नहीं हुई थी दोस्तों, सुनवाई हुई नहीं थी। तो ये केस कल लग नहीं पाया था, और ये केस नहीं लग पाया था इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। ना ही वहां पर कोई आरपीएससी की तरफ से कोई वकील आया, ना कोई जवाब देने वाला आया, ठीक है, ना सरकार की तरफ से कोई जवाब देने वाला आया था। तो ये कल लिस्टेड हुआ ही नहीं। अब नेक्स्ट डेट कब मिलती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आपको पता है कि लास्ट जो हाई कोर्ट का डिसीजन इस मामले में हुआ था वो हुआ था कि जो आरपीएससी को जो है स्वतंत्र करा, एक तरह से आरपीएससी को ये नहीं बोला गया है कि आप भर्ती को रोक दो, ये नहीं बोला गया है कि आप रिजल्ट को जो है दोबारा जारी करो, या जब तक डिसीजन नहीं हो जाता है जब तक आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दो। ऐसा कुछ भी नहीं हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया है। माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो बोला गया है वो बोला गया है कि आप जो है रिजल्ट जारी कर सकते हैं, रिजल्ट जो है आप जारी कर सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन जो नियुक्तियां होगी ना, जो अपॉइंटमेंट होंगे फाइनल रिजल्ट के बाद जो नियुक्ति होगी वो इस याचिका के अधीन रहेगी। इसका मतलब सीधा सा यह है कि ये जो इस याचिका पे जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग मिलने तक इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाया जा सकता है। ये तो एक सिंपल सी बात है आपके लिए पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि आरपीएससी को अभी तक इतना जवाब 5 महीने से ऊपर ज्यादा हो गए और अभी तक जवाब दिया नहीं है, और माननीय हाईकोर्ट ने अभी तक जो है उनको छूट दी हुई है कि आप जो है नियुक्ति भी कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं फाइनल। इस तरह से जो है ये थोड़ा सा एक सही खबर नहीं है हमारे लिए। और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बस नियुक्ति जो है हाई कोर्ट की याचिका के अधीन रहने वाली है। ठीक है, लेकिन हम बात करें इस केस में जो है इंपॉर्टेंट मोड था कल 6 तारीख को, और इस 6 तारीख को अगर ये सुनवाई होती ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है आउटपुट निकल कर आता, आउटपुट निकल के आता, वो विद्यार्थी को हित में होता या फिर जो है आरपीएससी के हित में होता, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल के आता। ठीक है, अब ये याचिका चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है ईओआरओ हमने जो है एक याचिका और लगाई है। वो याचिका क्या है, वो याचिका लगी है दोस्तों, ये वाली नई याचिका लगाई है, जो है ये लगी है, सबमिट हुई है 6 तारीख को ही, कल ही याचिका नई लगाई है। और ये याचिका लगाई मुकेश चौधरी जो है। इसमें आपको मैं बता दूं, पिछली याचिका में जो वकील हैं वो हैं प्रेमचंद देवंदा साहब। ठीक है, प्रेमचंद देवंदा साहब जो है इसमें वकील है, और इसके अंदर नई याचिका के अंदर जो वकील है वो है राम प्रताप सैनी जी। ठीक है, आपको पता होगा, नाम सुना होगा आपने भर्ती मैटर के अंदर, राम प्रताप सैनी जी का नाम है काफी। और इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है बिल्कुल धांधली में हुई है, और ये जो हमने जो प्रूफ दिए हैं उसके आधार पर जो है ये भर्ती जो है कैंसिल करवाने के लिए उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल कैंसिल होगी। लेकिन अब कल ये फाइल हो गई। अब इसकी जो सुनवाई की डेट है आगामी, वो है दोस्तों 12 फरवरी 2024, मतलब पहली जो सुनवाई होगी इसकी
कल भी जो है राम प्रताप सैनी जी जो वकील हैं वो भी देवेंद्र साहब के साथ जो है उस वाले मैटर में याचिका में साथ में खड़े हुए थे, लेकिन लेकिन वो जो है सुनवाई हो नहीं पाई, इसलिए वो बहस नहीं कर पाए। तो अब ये दोनों जो याचिकाएं दोनों कंबाइंड हो जाएगी, और दोनों याचिका कंबाइंड हो जाएगी तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको फायदा होने वाला है। जब दो याचिकाओं के साथ दो वकील, दो याचिकाओं में दो वकील एक साथ चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा माननीय हाईकोर्ट के ऊपर, और आरपीएससी के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव बनने वाला है। तो इसकी जो सुनवाई की डेट है देखो 12/2/2024, 12 फरवरी 2024, मतलब सोमवार को ये जो है लिस्टेड हो जाएगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो पिटिशनर है मुकेश चौधरी जी, और ये जो है हम लोगों ने ये याचिका लगवाई है। अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ चीज़, कि कुछ यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक तो है कोई पब्लिकेशन करके और एक है शर्मा जी करके, ठीक है। उन दोनों से जब याचिका के लिए कुछ मदद मांगी गई थी तो उन्होंने मतलब साफ मना कर दिया था एक तरह से कि हमें कुछ सबूत चाहिए, आप ऐसा करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, आप ऐसा करोगे तो आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल हैं आपके जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों को भरोसा भी है काफ़ी। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दोस्तों अपनी आंखें खोल के विश्वास किया करो किसी पे, क्योंकि आपके लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। जब उन लोगों से भी मदद मांगी जाती है तो वो लोग जो है नकार देते हैं या बहाना बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ से ये है कि कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, आपको आपकी मदद खुद को ही करनी होती है। लेकिन फिर भी हमने याचिका लगाई है ना, हमने मदद के लिए कुछ बोला था लेकिन नहीं कर पाए वो लोग, कुछ भी उनका रीज़न हो सकता है पर्सनली, मैं पर्सनली नहीं जाऊँगा। और बात यह है कि हमने तो लगा दी याचिका, अब देखते हैं कि 12 तारीख को होने वाला क्या है, ठीक है। और कुछ भी अपडेशन होगी मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अब हम सेकंड टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है राजस्थान में एसआई की जो भर्ती हुई थी। ये देखो 7 फरवरी आज की न्यूज़ है झुंझुनू की, और ये जो भर्ती हुई थी एसआई की, आपको पता है कि राजस्थान में जो एसआई की भर्ती है ये भी विवादित में रही है शुरू से ही। तीन पेपर मतलब 3 पारियों में जो पेपर हुए थे उसको लेकर जो है आपको पता है कि ये एसओजी और एसआईटी की रडार में आ चुकी है। कैसे आ चुकी है कि इसमें जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी काफ़ी हाई गई थी। अब हुआ क्या था कि उस टाइम ये लगभग 900 पोस्टों पर ये पदों पर ये जो है भर्ती आई थी, ठीक है। और इसमें जो है देखो एसओजी और एसआईटी ने जो है इसके अंदर जांच करी है, और इसमें देखो क्या लिखा है कि पेपर माफिया का पूर्व सहकर्मी, मतलब जो पेपर माफिया था उसका कोई पूर्व सहकर्मी था, और आरपीएससी की मेंबर के बच्चे भी टॉपर्स बना दिए गए, मतलब ऐसा ही सेलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों वो। आप ये देखिए कहाँ पर जो है पारदर्शिता बची है। आपको पता है कि रामू राम राय का, जैसा अखबार में दिया है, रामू राम राय का जो आरपीएससी के मेंबर थे, पुराने जो मेंबर थे आरपीएससी के, उनकी बेटी है शोभा, उनकी 5वीं रैंक आई है, और बेटा देवेश वो 40वीं रैंक के साथ एसआई में चयनित हुए हैं, ठीक है। ऐसे एक ही प्रकरण नहीं, ऐसे 3-4 प्रकरण मैं बता रहा हूँ आपको जो इसमें लिखा हुआ है। टॉपर नरेश बिश्नोई पेपर माफिया प्रिंसिपल के साथ उसी स्कूल में क्लर्क था, ठीक है। नरेश बिश्नोई क्लर्क था प्रिंसिपल के साथ उसी उसमें, और रिश्तेदार भी था, ठीक है। ये भी जो है टॉपर है। और हम बात करें रेवती रीतू ने हनी ट्रैप कर जान से मारने की कोशिश की, जेल भी गई, और अब एसआई में 223वीं रैंक आई है उसकी। आप सोचो मतलब ऐसे ऐसे लोग एसआई बने हैं तो वो देश का, राजस्थान का क्या ही मतलब काम करेंगे, क्या उद्धार करेंगे। और ये सब है आरपीएससी की, हम बात बोल दें कि कमी की वजह से, या हम बात कर लें सरकार की, पिछली सरकार की जो है नाकामी, ये इस चीज में दर्शाती है। एक और है कि पेपर माफिया के संबंधी और चूरू के एक ही कॉलोनी के जो है, एक की 13वीं रैंक आई है, एक की 24वीं रैंक आई है, एक की 123वीं रैंक आई है, और एक की आई है 385वीं रैंक। तो दोस्तों एक ही कॉलोनी के, मतलब उस कॉलोनी में कौन सा पानी है जो मतलब उसको पी के इतनी बढ़िया बढ़िया रैंक आ रही है वो भी एक साथ है। तो ये देखो, ये मैंने वो एसओजी की जांच के सामने आया, ये देखो हनी ट्रैप में ये रीतू जो है फंसाने वाली लड़की जो जेल भी गई है, वो एसआई में 223वीं रैंक ला रही है। कि भाई, तो आपको पता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो ही मतलब सिस्टम को बरगलाते हैं, या फिर हम बात करें कि मतलब ऐसे काम करके, और अगर ऐसे लोग सिस्टम में जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि लोगों का क्या भला होगा, ठीक है। 859 पदों पर ये भर्ती हुई थी दोस्तों, है ना। 859 पदों पर ये भर्ती हुई थी, 3 दिन में ये भर्ती हुई थी, एग्जाम जो 3 दिन में हुआ था। और वीके सिंह जी जो एसओजी और एसआईटी के जो एडीजी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है,
इनपुट आया था कि जिस पर फर्जी अभ्यर्थी परीक्षार्थी को बैठाकर पास होने का आरोपी को पकड़ा है। कुछ और भी इनपुट है जिन्हें वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब इसमें अभी और भी चीजें खुलने वाली है। ये रही एसआई की बात। तो सरकार से है कि जब सरकार से हम यही चाहते हैं कि जब तक जिन भी पदों पर, जिन भी भर्तियों पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उनकी सबकी एक बार जांच करानी चाहिए, जिसमें चाहे वो एसआई हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड पेपर हो, चाहे वो ईओ आरओ की भर्ती हो। जब तक इसमें जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है तब तक उसकी जो एसआईटी से जांच कराई जाए। दोस्तों आपको पता है ईओ आरओ भर्ती, जो ईओ आरओ भर्ती है उसकी तो एसओजी और एसआईटी द्वारा जांच भी नहीं करवाई जा रही है। मतलब सरकार ने वादे किए थे कि आप हमें इलेक्शन जिताएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि ये सरकार को भी कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग मैं बताऊं आपको 8 से 9 ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, लेकिन किसी पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और इसलिए हमको मजबूर होकर हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और 8 से 9 ज्ञापन के बाद मतलब हमारी सिंपल सी मांग है, अगर भर्ती रद्द भी नहीं करते हो तो कम से कम एसओजी से और एसआईटी से जांच तो करवाओ इसको। जांच करवाने के बाद आपको जैसे ये अभी आंकड़े खुल के आ रहे हैं ना सामने, उस तरह से सामने आ जाएंगे सारी चीजें। जैसे एसआई का मामला भी रिजल्ट के बाद भी ये सारी चीजें निकल के आ रही है, उस तरह से ईओआरओ का मामला भी खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जब मामला खुल के आ जाएगा तो ये भर्ती 100% रद्द होगी। अब एक माननीय हाईकोर्ट ही एकमात्र सहारा बचा था, इसलिए हमने याचिका लगाई। और याचिका में क्या अपडेशन आएगी और राधेश्याम छिपा वाली जो याचिका है उसमें क्या चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में अपडेशन के साथ बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे कोचिंग संस्थान या ऐसे यूट्यूबर्स से बच के रहना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपके लिए तो क्योंकि आपको तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखते हैं, लेकिन हम जब मिलते हैं ना उन लोगों से, तो वो लोग जो है, अब क्या बोलूँ मैं, सही नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बात यह है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अब उन चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, आपको तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपका क्या सोचना है इस मामले में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कुछ लोग होते हैं असामाजिक तत्व जो कमेंट में उल्टी सीधी चीज़ें भी लिखेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि उनको मैं रिप्लाई करता रहूं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं। आपको अगर अच्छी लगती है चैनल पे जुड़े रहिए, अगर नहीं लगती है अच्छी तो प्लीज़ मत देखिए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको चैनल देखना है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके लिए ही है चैनल, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ, और हमेशा अच्छे सोर्स के साथ लेके आता हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि अखबार की कटिंग उठा के और बिना कोई जांच पड़ताल करे लगा दी, वीडियो बना दी, ठीक है। हमेशा लाऊंगा ऑथेंटिक सोर्स के साथ लेके आऊंगा। और हम कल भी मैंने कुछ बात करी थी किसी से, तो ईओ आरओ की जो भर्ती है ना, नेक्स्ट जो ईओ आरओ की भर्ती है उसके बारे में भी मैंने बात करी थी। और भी डीएलबी डिपार्टमेंट में भर्ती आएंगी उसके बारे में बात की थी, उसका एक अलग से सेशन में बनाऊंगा, क्योंकि ये भर्ती थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आने में, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो है मेरी जांच चल रही है, मतलब जो है मतलब पूछा जा रहा है, जो भी आप मान लो, तो मैं अपने सोर्स के आधार पे मैं आपको भी बता दूंगा कब नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, कब नहीं आने वाली है ना, इस भर्ती में क्या होगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके साथ ईआरओ के साथ साथ देखो एलडीसी की भर्ती आएगी और अकाउंटेंट की भर्ती भी आएगी। उसके बाद हम मैं बात करूँ एसआई जो सैनिटरी इंस्पेक्टर सेकंड है उसकी भी भर्ती आएगी, एआरआई की भर्ती आएगी। ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अलग सेशन होगा उसका इस ईआरओ भर्ती के रद्द को लेकर, इससे पूरा अलग होगा। बस आप ये है कि चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आपसे इतना ही मैं चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में जो है ईओआरओ की भर्ती को लेकर जो हमारी टीम है वो ही कोशिश कर रही है, बाकी कोई भी नहीं है। बस यूट्यूब पे आके बोल देने से कोई काम नहीं होता, आपको फील्ड में उतरना पड़ता है। हम फील्ड में भी उतर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। देखो हम कोशिश कर सकते हैं, होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन हम कोशिश पूरे मन से कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश पूरे मन से करना है, और मन से कोशिश करने के बाद ही जो है कुछ परिणाम हमारे पॉजिटिव भी रहे हैं, थोड़े नेगेटिव भी रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट जब 12 तारीख को कुछ होगा, इसमें सुनवाई होगी, और राधेश्याम छिपा वाली हो या मुकेश चौधरी वाली जो याचिका है उस पर बात हो, वो मैं आपको अपडेशन के साथ डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।